दोस्तों, तेहरान से लेकर खाड़ी देशों तक इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे हवा में बारूद घुल चुका होगा। हर सांस के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक इलाके पर टिकी हैं, मिडिल ईस्ट। ऐसा लग रहा है मानो बस एक इशारा होगा और पूरी तस्वीर पलट जाएगी। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, दोनों की आंखों में गुस्सा है, दोनों की जुबान पर चेतावनी है और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। बीते कुछ दिनों में जिस तरह बयानबाजी तेज हुई है, सैन्य हलचल बढ़ी है और गुप्त गतिविधियां सामने आई हैं, उससे यह साफ हो गया है कि मामला अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा। यह टकराव कभी भी असली शक्ल ले सकता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब सबको लग रहा था कि अगला कदम मिसाइलों का होगा, ठीक उसी वक्त कूटनीति के गलियारों में फोन की घंटियां बजने लगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह फोन किसी यूरोपीय राजधानी में नहीं बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में बजे। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में अचानक हलचल तेज हो गई। विदेश मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। अधिकारी फाइलें लेकर भागते नजर आए, कमरे बंद हुए, दरवाजों के बाहर सुरक्षा बढ़ी और अंदर गंभीर चेहरों के साथ बातचीत शुरू हुई। वजह साफ थी, हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और ईरान, दोनों ने लगभग एक ही समय पर भारत से संपर्क किया था। यह कोई सामान्य राजनयिक बातचीत नहीं थी, यह उस तूफान से पहले की शांति थी जो कभी भी सब कुछ तबाह कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, एक पल के लिए रुकना जरूरी है। हम सब रोज सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, फनी वीडियो देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, गाने सुनते हैं और समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा, देश की इज्जत और देश के भविष्य की हो, तब चुप रहना भी एक तरह की हार होती है। अगर आपको लगता है कि भारत इस वक्त जो कर रहा है वो सही है, अगर आपके दिल में अपने देश के लिए गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि आपकी आवाज है। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनिए। घंटी के निशान को दबाइए ताकि ऐसी जरूरी खबरें आपसे कभी ना छूटे। और कमेंट बॉक्स खाली मत छोड़िए, वहां भारत माता की जय या जय हिंद लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। यह डिजिटल दौर में आपकी देशभक्ति का सबसे सीधा तरीका है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ भारत की जरूरत क्यों महसूस हुई? जवाब छुपा है भारत की उसी कूटनीतिक ताकत में जिसने उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग पहचान दिलाई है। डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद से ही यह माना जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। 2025 के आखिर तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बातचीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई थी। प्रतिबंध, धमकियां और सैन्य दबाव लगातार बढ़ रहा था। लेकिन 2026 की शुरुआत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पिछले 24 घंटों में भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को एक बेहद अहम फोन कॉल आया। यह कॉल अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से थी। आधिकारिक बयान में इसे सामान्य बातचीत बताया गया, लेकिन जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हों तब कोई भी देश यूं ही फोन नहीं करता। यह कॉल दरअसल एक संकेत था, एक चेतावनी थी, एक इशारा था कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त अगर कोई देश ईरान पर असर डाल सकता है तो वह भारत है। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि दशकों पुराने भरोसे पर टिके। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को हालात से पहले ही अवगत कराना जरूरी समझा। इस फोन कॉल का मतलब बिल्कुल साफ था। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित कर ले और अगर संभव हो तो ईरान को यह संदेश दे कि हालात को और बिगाड़ना किसी के हित में नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली भूचाल तब आया जब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अचानक खाली किया जाने लगा। यह कोई आम सैन्य ठिकाना नहीं है, यह अमेरिका की मिडिल ईस्ट रणनीति का दिल माना जाता है। यहीं से ड्रोन ऑपरेशन चलते हैं, यहीं से पूरे इलाके के लिए सैन्य आदेश जारी होते हैं। ऐसे में इस बेस से सैनिकों को हटाना कोई मामूली फैसला नहीं हो सकता। इस कदम का साफ मतलब था कि अमेरिका अब कागजी तैयारी से आगे बढ़ चुका है। वो नहीं चाहता कि उसके सैनिक ईरान के संभावित जवाबी हमले की चपेट में आए, इसलिए मैदान पहले ही साफ किया जा रहा था। जैसे ही कतर में अमेरिकी हलचल तेज हुई, तेहरान में खतरे की घंटी बज उठी। ईरान की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गईं, सरकारी इमारतों में बैठकों का दौर शुरू हो गया, सेना को अलर्ट पर रखा गया, मिसाइल यूनिट्स को सक्रिय किया गया। हालात तेजी से बदल रहे थे और ठीक इसी बीच भारत की भूमिका और भी अहम हो गई।
अमेरिका के फोन के कुछ ही घंटों बाद भारत को एक और कॉल आया। इस बार फोन ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से था। जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन 24 घंटे के भीतर एक ही देश को फोन कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। यह साफ संकेत था कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ईरान का यह फोन उसकी बढ़ती बेचैनी को दिखाता है। तेहरान जानता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो नुकसान सिर्फ नए नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी बहुत बड़ा होगा। ऐसे में ईरान भारत के जरिए कोई रास्ता निकालना चाहता था। वो चाहता था कि कोई ऐसा देश बीच में आए जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सके। लेकिन भारत ने इसके बाद जो कदम उठाया उसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। भारत सरकार ने तुरंत अपने नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी कर दी। साफ शब्दों में कहा गया कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक जल्द से जल्द वहां से निकले। यह कोई सामान्य सलाह नहीं थी, यह एक इमरजेंसी अलर्ट था। इसका मतलब यह था कि भारत को पुख्ता इनपुट मिल चुके थे कि हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। साथ ही जैसे ही अमेरिका ने कतर में मौजूद अपने सबसे बड़े एयरबेस से सैनिकों को हटाना शुरू किया, वैसे ही मिडिल ईस्ट में बैठे हर देश को समझ आ गया कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। यह एक साफ संकेत था कि हालात किसी भी पल खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। यही वह पल था जब तेहरान में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभर आए। ईरान की सत्ता के गलियारों में आपात बैठकें शुरू हो गई। सैन्य कमांडरों को तलब किया गया, मिसाइल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। ईरानी मीडिया में लगातार यह दिखाया जाने लगा कि देश पूरी तरह तैयार है। कैमरों के सामने मिसाइलें दिखाई गईं, सैनिकों की ड्रिल दिखाई गई और जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि ईरान किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। लेकिन इन सबके पीछे एक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। ईरान जानता था कि अमेरिका के साथ सीधी जंग कोई आसान लड़ाई नहीं होगी। अमेरिका की ताकत सिर्फ उसके हथियार नहीं है बल्कि उसके सहयोगी देश भी हैं जो जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े हो सकते हैं। यही वजह थी कि ईरान ने अपनी रणनीति बदली और अगला कदम बेहद चौंकाने वाला उठाया। उसने सीधे अपने पड़ोसी खाड़ी देशों को चेतावनी दे डाली। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब, सबको एक ही संदेश दिया गया। अगर इन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन या एयरबेस इस्तेमाल करने दिए तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ था। हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं मिलेगा, पूरा इलाका उसकी आग में झुलस सकता है। इस धमकी के बाद खाड़ी देशों में डर का माहौल फैल गया। कोई भी देश नहीं चाहता था कि वह अमेरिका और ईरान की जंग के बीच फंस जाए। कतर ने संकेत दिए कि वह तनाव कम करने के पक्ष में है। यूएई और बहरीन में सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी गई। सऊदी अरब ने अपने तेल ठिकानों के चारों तरफ सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया। हर देश अपनी तरफ से तैयारी करने लगा क्योंकि सबको अंदेशा था कि अगर हालात बिगड़े तो सबसे पहले वही निशाने पर होंगे। ईरान की यह रणनीति सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रही, उसके समर्थक संगठन भी हरकत में आ गए। यमन, लेबनान और इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। मिसाइल लॉन्च साइट्स पर हलचल बढ़ी, ड्रोन यूनिट्स को सक्रिय किया गया। पूरे मिडिल ईस्ट में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर किसी को लगने लगा कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि पूरा इलाका इसकी चपेट में आ जाएगा। इस संभावित युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल सप्लाई और समुद्री रास्तों पर पड़ सकता था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री मार्ग खतरे में पड़ सकते थे। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी। इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों, शेयर मार्केट और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता। यही वजह थी कि भारत की चिंता भी तेजी से बढ़ने लगी। भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, वहां लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत की बड़ी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर उस क्षेत्र से जुड़ी है। इसके अलावा भारत अपनी तेल और गैस की बड़ी जरूरतें भी वहीं से पूरी करता है। ऐसे में किसी भी बड़े टकराव का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ना तय था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सिर्फ एडवाइजरी जारी करके ही काम खत्म नहीं किया। एयरलाइंस को अलर्ट कर दिया गया, दूतावासों को एक्टिव मोड में डाल दिया गया, खुफिया एजेंसियों से लगातार रिपोर्ट मांगी जाने लगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में कोई देरी न हो। डॉ एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत भी इसी दिशा में एक अहम कदम थी। भले ही सार्वजनिक तौर पर इसे सामान्य बातचीत कहा गया, लेकिन असल मकसद हालात की गंभीरता को समझना और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख बेहद संतुलित रहा। न अमेरिका के पक्ष में खुलकर कोई बयान, न ईरान के खिलाफ कोई सख्त शब्द। यही भारत की कूटनीति की असली ताकत है। भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन तैयारी में कोई कमी भी नहीं छोड़ता। यही वजह है कि आज भारत की बात दोनों पक्ष ध्यान से सुनते हैं। अब जरा ईरान के अंदर के हालात पर नजर डालिए। वहां आम लोग भी डर में जी रहे हैं।
बाजारों में बेचैनी है, लोग जरूरी सामान जमा करने लगे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई है। सरकार स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तनाव हर चेहरे पर साफ नजर आता है। ईरानी सैन्य कमांडर लगातार बयान दे रहे हैं कि देश पूरी तरह तैयार है, मिसाइलों की ताकत गिनाई जा रही है। यह सब इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जनता का मनोबल बना रहे। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने वाला नहीं दिख रहा। उसके युद्धपोत समुद्र में तैनात हैं, उसके बम वर्षक विमान अलर्ट पर हैं, यानी दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। इस बीच दुनिया के बड़े देश हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, कोई खुलकर पक्ष नहीं लेता है। इसके रहा, लेकिन हर किसी को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही वह दौर है जब भारत जैसे देश की भूमिका अचानक बेहद अहम हो जाती है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अमेरिका और ईरान दोनों से सीधे और भरोसेमंद तरीके से बात कर सकते हैं। यही वजह है कि इस संकट के वक्त भारत की कूटनीति पूरी दुनिया के रडार पर है। अब सवाल उठता है कि क्या यह तनाव यहीं थम जाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। अब बात करते हैं इस पूरे संकट के सबसे अहम पहलू पर, भारत की भूमिका। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ मिसाइलों और युद्धपोतों पर नहीं, बल्कि कूटनीति पर भी टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या कोई इस टकराव को रोक सकता है, और अगर कोई यह कर सकता है तो क्या उसमें भारत शामिल है? भारत की स्थिति इस मामले में बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार भी है और ईरान का पुराना दोस्त भी। यही वजह है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो दोनों पक्ष भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। अमेरिका जानता है कि भारत की बात ईरान तक असर के साथ पहुंच सकती है, और ईरान को भरोसा है कि भारत उसकी बात बिना तोड़े मरोड़े दुनिया तक पहुंचा सकता है। एस जयशंकर की दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत इसी दिशा में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। यह कोई औपचारिक कॉल नहीं थी, यह संकट प्रबंधन का हिस्सा थी। भारत ने दोनों पक्षों से साफ शब्दों में कहा कि हालात को और न बिगाड़ा जाए और बातचीत के रास्ते खुले रखे जाएं। भारत की कूटनीति हमेशा से यही रही है, ना किसी के दबाव में आना, ना किसी का मोहरा बनना। भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है, और इस पूरे मामले में भारत का सबसे बड़ा हित है क्षेत्र में शांति और अपने नागरिकों की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। इसके अलावा तेल और गैस की सप्लाई भी भारत के लिए बेहद अहम है। अगर युद्ध फैलता है तो इसका असर सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारत किसी भी हाल में हालात को और बिगड़ते नहीं देखना चाहता। भारत ने जो सबसे समझदारी भरा कदम उठाया वह था समय रहते अपने नागरिकों को सतर्क करना। एडवाइजरी जारी करना घबराहट नहीं बल्कि दूरदर्शिता होती है। इसका मतलब है कि सरकार हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। अब अंतरराष्ट्रीय माहौल पर नजर डालें तो अमेरिका के सहयोगी देश भी पूरी तरह सहज नहीं हैं। वे जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले उनकी जमीन निशाने पर आ सकती है। यही वजह है कि कोई भी देश खुलकर आगे नहीं आ रहा। यूरोप के कई देश शांति की अपील कर रहे हैं। रूस और चीन भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वे भी सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। ईरान के अंदर दबाव लगातार बढ़ रहा है। जनता पहले ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में युद्ध उनके लिए आखिरी झटका साबित हो सकता है। यही वजह है कि ईरान का नेतृत्व सार्वजनिक मंच पर भले ही सख्त भाषा बोले, लेकिन पर्दे के पीछे तनाव कम करने के रास्ते भी तलाश रहा है। भारत से बातचीत उसी कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। अमेरिका की स्थिति भी आसान नहीं है। एक बड़े युद्ध का मतलब सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होता, इसका असर तेल की कीमतों, शेयर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका यह सब जानता है, इसलिए वह भी हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा है।